अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सूफ़ी अतीक अहमद ख़ान एडवोकेट हाई कोर्ट लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल पेज से आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जितनी भी वीडियोस देखते हैं इनको ज़रूर शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल चैनल हमारा मौजूद है, आप उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। आज जो टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो एक इंतहाई जनरल टॉपिक और सब लोगों को एक सस्पेंस रहता है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये कितनी तनख्वाहें लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के कितने मेंबरान हैं और इनकी कितनी कितनी तनख्वाह होती है और ये कौन कौन सी मराद जो हैं वो हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा मुल्क 1973 के आइन के मुताबिक, क्योंकि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो इसकी जो पार्लियामेंट है उसको मजलिस शूरा कहा जाता है और पार्लियामेंट के जो हैं वो 3 सतून होते हैं। इसमें एक सदर होता है जो सदर मुमलिकत होता है, सरबराह मुमलिकत जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, और दूसरा जो इसमें पैनल सतून होता है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है जो तमाम हुकूमती मामलात और इंतज़ामिया के मामलात का सरबराह होता है। इसके साथ फिर पार्लियामेंट जो कानून साज हमारी असम्बली है वो आती है। अब पार्लियामेंट के भी आगे 2 ऐवान हैं जिसमें एक कौमी असम्बली होती है और दूसरा सेनेट होता है। सेनेट के जो मेंबरान हैं उनकी पाकिस्तान में तादाद 104 है और उनकी तनख्वाह की बात कर लेते हैं कि एक सेनेटर की तनख्वाह जो है वो 4 लाख रुपए है और ये 4 लाख रुपए तनख्वाह माहाना तनख्वाह है और ये इनकी वो तनख्वाह है जो उनके TADA और बाकी जितनी मराहत, उनके बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, उनके घर का रेंट, उनकी अकोमोडेशन, उनकी गाड़ी का पेट्रोल, हर चीज़ इसके अलावा है। इसके बाद ये जो सेनेटर होते हैं ये 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं और हर 3 साल बाद ये आधे इसमें से रिटायर हो जाते हैं जिनका 6 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे टीवी पर भी न्यूज़ में कि हर 3 साल बाद जो है वो सेनेट के इलेक्शन हो रहे होते हैं। हालांकि इसमें जो मुंतखब मेंबर है वो 6 साल के टेन्योर के लिए होता है। इसके बाद जो सबसे फेमस हमारी कौमी असम्बली नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान जिसका लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म होता है और हमारी जो कौमी असम्बली है उसके 342 मेंबरान हैं। 342 मेंबरान में से हर मेंबर की तनख्वाह 3 लाख रुपए माहाना है और ये 3 लाख रुपए तमाम मराद के अलावा हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सूबों की। आज़ाद कश्मीर जो है वो क्योंकि एक अलहदा रियासत मुत्तहिदा आज़ाद कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, उसकी पार्लियामेंट भी अलहदा, उनका सुप्रीम कोर्ट भी अलग है, तो लिहाजा उनकी तनख्वाहें और उनका बजट वो हमारे पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता। जबकि अभी लास्ट जो तरमीम की गई हुकूमत की तरफ से जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया, तो अभी उसकी जो सीटें हैं वो भी कंफर्म नहीं हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे चारों सूबे हैं उनमें जो जितने सूबाई मेंबरान जिनको MPA कहा जाता है यानी मेंबर्स प्रोविंशियल असम्बली, वो कितनी कितनी तनख्वाहें लेते हैं और इसके साथ साथ उनको कौन कौन सी मराहत हासिल हैं। तो जो बलूचिस्तान की सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये रकबे के लिहाज से हमारा सबसे बड़ा सूबा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। इसके कुल मेंबरान सूबाई मेंबरान की तादाद 65 है और एक मेंबर 1,25,000 रुपये तनख्वाह माहाना लेता है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि आबादी के लिहाज से बलूचिस्तान के मुकाबले में बड़ा है, तो यहाँ 145 मेंबरान मौजूद हैं और हर मेंबर जो है वो 1,50,000 रुपये तनख्वाह लेता है। फिर सिंध की बात कर लेते हैं। सिंध आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा है और सिंध के सूबाई असम्बली में टोटल 371 मेंबरान होते हैं और हर मेंबर की तनख्वाह 2.5 लाख रुपये है। इसके बाद सबसे बड़े हम सूबे की बात कर लेते हैं पंजाब की, जिसकी 371 की स्ट्रेंथ के साथ सबसे बड़ी सूबाई असम्बली है
और इसके हर मेंबर की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए है। अब ये जो तनख्वाहें हैं ये सब मराहत के अलावा हैं। इसमें हाउस रेंट, गाड़ी का तेल, घर के तमाम बिल्स, इंटरनेट, बैरून मुल्क आने जाने के दौरे और जो इनकी सरकारी रहाइश के अखराजात हैं, बच्चों की तालीम, इनका अपना मेडिकल, इनके पूरे ख़ानदान का मेडिकल, वो सब इसके अलावा है। और ये जो आपको मैंने तनख्वाहें बताई हैं इसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जो वज़राए आला हैं, यानी चीफ़ मिनिस्टर जो हैं, गवर्नर्स, वो इसमें शामिल नहीं हैं। अब अगर हम इसका एक तखमीना लगाएं कि हमारे हर साल हर महीने सूबाई मेंबरान की तनख्वाह टोटल कितनी है, तो वो है जनाब 29,62,25,000 रुपये माहाना, जो सिर्फ सूबाई मेंबरान को तनख्वाह जाती है। और ये सालाना बनती है 35,54,70,00,000 रुपये। इतनी बड़ी रकम और तमाम अलाउंसेस के अलावा, इसके अलावा जो ये अजलास होते हैं, आने जाने की ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको TADA कहा जाता है, और बोनस वगैरह मिलाकर इसका सालाना खर्च तकरीबन 85 अरब तक पहुंच जाता है। और अक्सर देखा गया है कि मेंबरान को जो है वो FBR की तरफ से भी नोटिस जा रहे होते हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कि अपने असासे शो करें, और ये लोग इतनी इतनी तनख्वाहें, इतने इतने बेनिफिट लेने के बावजूद खुद टैक्स नहीं देते। बाकी असल में जो पीछे कारीगरी होती है वो तो आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी की है। इस बजट में 2020 के ना ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई गई है और ना ही ये जितने MPs MNAs हैं इनकी। बाकी कुछ सूबे जैसे सिंध है और पंजाब में इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 10% तक इजाफे की जो समरी है वो भिजवा दी गई है। वो 1-2 दिन में अप्रूवल के बाद उम्मीद है कि वो पास हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ये हर किसी के लिए है और इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं।